खेल वैसे आसान है, लेकिन जितना आसान उतना ही कठिन। हमारे शिवाजी के छुपी युद्ध नीति जिस पर आधारित है ना, उस पर ही ये खेल आधारित है। गुरिल्ला युद्ध नीति के बीज इस खेल में है। गुरिल्ला युद्ध नीति की बीज इस खेल में? हाँ। रानी माँ, अगर आप हार गई तो हम अपने हाथों से शंभू राजा को पूरन पोली बना के खिलाएंगे। गढ़ के नीचे वाले गांव में चोरी होती है और आपको पता भी नहीं। इसका अर्थ है हमारी सरकार आंख बंद करके काम कर रही है, ऐसा नहीं है क्या? मेरी गलती रानी माँ। पुजारी को हमारे सामने हाजिर कीजिए और मिराजी पंत, कल न्याय की सभा आयोजित कीजिए। जी रानी माँ। स्वराज शासन में मंदिर से भगवान चोरी हो रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। जो कोई भी चोर होगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। पंत, जिस पे शक हो उसे हिरासत में लीजिए और हमें उसकी सूचना दीजिए। जी रानी माँ। चोरी आपने की है क्या? शिव 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 शिव, क्या बोल रही हैं महारानी? मैंने चोरी नहीं की, लेकिन गांव मेरे खिलाफ है। मंदिर में गड़बड़ हुई है इसलिए। महारानी, बहुत ही तकलीफ में है पुजारी। अब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ये ना, तो आप मदद कर दीजिए ना। बोलिए, जल्दी कबूल कीजिए, किसने चोरी की? सरकार, हमने चोरी नहीं की, हम आपके पैर पड़ते हैं। अच्छा, एक दिन पहले तुम लोग गांव में आए थे, उसी दिन रात को ही गांव में चोरी हुई है। बोलिए, रानी माँ सदरे में आने के पहले कबूल कीजिए। सच बोलोगे तो रानी माँ से विनती करूंगा मैं। भगवान महादेव की कसम खाता हूँ मैं, ये सारा उस चोर का किया कराया है, और वो कहाँ है भगवान को ही पता है। रानी माँ, इस मामले को शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। रानी माँ, राजगढ़ के नीचे जो वादी है वहां के महादेव मंदिर के मुखौटे और शिवलिंग पर रखे हुए नाग की चोरी हुई सोमवार को, लेकिन उसकी शिकायत सरकार में हुई नहीं। और इस घटना के लिए बलूजा पुजारी अपराधी हैं। रानी माँ, मैंने चोरी नहीं की। चोरी करके मैं क्यों नर्क में जाऊंगा? जिस पर शक है हमने उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन वो तो केवल व्यापारी हैं। इसीलिए हमें संदेह हो रहा है कि कहीं पुजारी भी चोर के साथ मिले हुए तो नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? कालो जी। शिव 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 शिव, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझ पर ही शक। शिवलिंग की पूजा करके मैं रात को ही गांव वालों के लिए मुखौटे की स्थापना करके किया था, लेकिन दुर्भाग्य से रात को ही चोरी हो गई। फिर गांव वालों को आपने ठीक से जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे लगा देवी का कोप हुआ है, इसलिए मैं डर गया था। सरकार, गलती हो गई। माफ कर दो रानी माँ। आप कौन हैं? मैं कालू जी, चोर हूं। मैंने ही चोरी की। ये भगवान का मुखौटा है। उठाइए। भगवान की चीजों को पैर पे रखते हो? चोर कहीं के, तूने चोरी की और फांसी पर मैं चढ़ जाता। महादेव ने तुझे अकल दी है, इसलिए खुद अपने पैरों पर चल कर आया है। रानी माँ, आखिर उसे ही गरीब की चिंता है।
रानी माँ, अब तो चोर मिल गया है, दीजिए आप उसे सजा। रानी माँ, सजा अवश्य देनी चाहिए। सामान तो मिल गया है और चोर भी अपने गुनाह को कबूल कर रहा है। वही बोल रहा हूं मैं। धर्मशास्त्र के अनुसार चोर को सजा दीजिए, हाथ काटने की। हाँ, ताकि फिर से ऐसी हिम्मत ना कर सके। कालोजी चोर ने चोरी कबूल की, इसलिए हम। रुकिए। महादेव के मंदिर में ये नथ किसकी है? कालो जी ने अगर मंदिर में चोरी की है तो फिर चोरी के पूरब शीश में ये नथनी कैसे? सरकार, मैंने मंदिर में चोरी नहीं की। मैंने तो पुजारी जी के घर चोरी की थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो घर पुजारी जी का है। ये चोर झूठ बोल रहा है। मैं पुजारी जी, आप शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए। दिन चढ़ने पर मैंने संदूक खोला और तब मुझे भगवान का मुखौटा दिखा उसमें, और तब मेरे ध्यान में आया कि मैंने पुजारी जी के घर ही चोरी की है। अब मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है, वो ऐसे कि अगर पुजारी जी के घर में चोरी हुई होगी तो वो महादेव का मुखौटा, जैसे कि पुजारी ने बताया था, मंदिर में ही था। हाँ, मुखौटा और नाग दोनों मंदिर में ही थे। लेकिन फिर वो मुखौटा कालो जी को आपके घर से कैसे मिला? वो झूठ बोल रहा है युवराज। वो मुझ जैसे पुण्यशाली को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो नथनी आप दिखा रहे हैं वो मेरे घर की नहीं है युवराज। चोरी मंदिर में की है इस चोर ने। मंदिर में तो कोई सबूत दिखे नहीं। चोर ने ताला नहीं तोड़ा, दरवाजा भी नहीं तोड़ा, और दूसरी बात, बाकी की कीमती चीजें जैसे कि अभिषेक पत्र, चांदी का बर्तन, मंदिर का घाट, नंदी के गले की घुंघरू की माला, ये सब भी चोर ले गया होता, परंतु वो नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गया? मतलब ऐसा कि चोर मंदिर में आया ही नहीं। अगर वो आया होता तो वो ये सब लेकर गया होता। हम क्या कहते हैं, क्या मंदिर और क्या घर? चोरी तो उसी ने की है ना, मतलब वो चोर है। हाँ, लेकिन माताश्री, अगर चोरी की जगह बदल गई तो एक नहीं 2 चोर मिलेंगे। वो कैसे शंभू राजा? अगर मंदिर में चोरी हुई होगी तो कालो जी चोर, और अगर घर में चोरी हुई हो तो घर में गहने छुपा के रखने वाला, और चोरी हुई हो फिर भी ना बताने वाला, वो भी तो चोर ही हुआ। मेरी छोटी बुद्धिमत्ता के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि गहनों में हमें ये नथनी मिली है, मतलब चोरी घर में ही हुई है। जी सरकार, जब मैंने संदूक खोला और अंदर रखे मुखौटे को देखा तो तब मेरी धड़कन रुक गई सरकार। मेरे इन हाथों ने भगवान जी की चोरी की। मेरी आत्मा आतंकित होती है रानी माँ।
अगर तुम कह रहे हो कि तुम इतने आतंकित हो गए तो वो गहने तुमने गांव वालों को वापस क्यों नहीं दिए? गांव वाले तो मुझे मार ही देते। मैंने इसे परख लिया। गांव वाले बहुत गुस्से में थे और तब मैंने तय किया मैं राजगढ़ जाऊंगा और वहीं पे मुझे वरदान मिलेगा। और इसके लिए मैं यहाँ आया सरकार, इसके लिए ही आया। वैसे हर चोरी की सजा एक समान ही है। चोरी मेरा व्यवसाय जरूर है, परंतु भगवान की चोरी करना, ऐसा गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। फिर भी चोरी चोरी होती है। हाँ, परंतु भगवान के मंदिर की हुई नहीं, पुजारी जी के घर में की हुई। और इसका मतलब ये होता है कि पुजारी जी न्यायालय के सामने झूठ बोले। सरदार, राजगढ़ में कालू जी को न्यायालय के सामने खड़ा किया है। मेरे भगवान, अब चोरी कबूल की है और शिवाजी राजा का कायदा बहुत सख्त है। हाथ नहीं तो पैर गढ़ पे ही भूल के आना पड़ेगा। अगली खबर की राह देखते हैं, तब तक तैयार रहें। हाँ सरदार। स्वराज्य के न्यायाधीश होने के नाते आपका क्या कहना है? अगर चोरी सबूतों के साथ साबित हो गई तो सजा तो होगी ही। सजा तो होगी ही। पुजारी जी, शास्त्रों के अनुसार इस गुनाह की क्या सजा है? रानी माँ, ऐसे गुनाह के लिए एक ही सजा है, गुनहगार के हाथ तोड़ देना। हाँ, तोड़ दीजिए हाथ, ताकि चोर और डाकुओं को ठीक से सबक मिले। सबक सिखाना चाहिए। हाँ। रानी माँ, बोलिए शंभू राजा, आपको क्या लगता है? परंतु न्यायासन के सामने बोलना ठीक नहीं। शंभू राजा, ऐसा नहीं है कि मैं न्यायाधीश हूं, परंतु आप युवराज हैं। और चोर कालू जी ने मंदिर में ना सही परंतु पुजारी के घर चोरी की। आपने ये साबित किया है। मैं तो कहूंगा कि अगर आप चाहें तो आप इसका न्याय खुद कर सकते हैं। पर पंत, वो युवराज हैं, परंतु वो भी बच्चे हैं। हाँ, किसी जानकार ने ही न्याय करना चाहिए। हम न्याय मंजूर करेंगे अगर वो नीति के हिसाब से हो। चिंता मत कीजिए। बोलिए युवराज, क्या सजा होनी चाहिए? सजा एक ही है। कल सवेरे कालो जी के हाथों से महादेव को अभिषेक करने के बाद उसी के हाथों से भगवान को मुखौटा चढ़ाया जाए। ये कैसा न्याय? ऐसा करने से वो लोग और भी उद्यम मचाएंगे। चोर मंदिर में घुसेगा और भगवान के पास भी जाएगा। हाँ, जाएगा। शंभू राजा, प्रजा को संतोषजनक उत्तर दीजिए। पर रानी माँ, चोर को सम्मान देने की प्रथा स्वराज में नहीं है। इस पर फिर विचार कीजिए। बोलिए बोलिए शंभू राजा। रानी माँ, मेरी आपसे नम्र विनंती है, ये भगवान और धर्म का मामला है, आप ही न्याय कीजिए। न्याय किया है, और ऐसा न्याय क्यों किया ये शंभू राजा ही बताएंगे। कालो जी, हम सबसे बहुत बहुत बेहतर हैं। भगवान के डर से उसने अपना गुनाह कबूल किया
और चोरी का पूरा शेष लेके आ गए। चोरी करना ये तो इनका व्यापार है, परंतु इस चोरी के बारे में उन्हें खुश होना चाहिए था। उसे बुरा लगने की वजह नहीं थी, फिर भी उसे बुरा लगा। वो डर गया। मैंने भगवान के गहने चुराए, उसे ये भाया नहीं। वो घबरा गया और इधर आ गया। और आपको भगवान से डर नहीं लगा? भगवान के गहने और पूर्व शेष चोरी हो गए, ये पता चलने पर भी आप बेफिक्र रहे। आपने सरकार को बताया भी नहीं। और दूसरी बात, भगवान के गहने और पूर्व शेष घर पे ले जाने का आपको कोई अधिकार नहीं। असली गुनहगार तो आप हैं। शिव 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 शिव, ये कैसा न्याय? क्या गलत कहा युवराज ने? उनकी बात सही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पंत, सही या गलत कहना ये आपका अधिकार है। रानी मां, युवराज ने बिल्कुल सही न्याय किया है। कालो जी, कल तक तुम किला छोड़ के नहीं जा सकोगे। और पुजारी जी, ऐसा दोबारा ना हो, उसका पूरा ध्यान रखिए। देव के मुखौटे की वजह से हमें कितने मुखौटों के बारे में पता चला। सच में, परंतु अब क्या करेंगे? खराब हो गया है बार बार हाथ लगने से। चंदन के पीलेपन और सफेदपन से देव का मुखौटा और नाक धो देते हैं, फिर गुलाब के जल से धोकर मंदिर में रखने के बाद ही पंत को देंगे। ये रचना कितनी सुंदर है। जितनी देर भी देखो जी नहीं भरता, संतुष्टि नहीं होती। पर सच कहें तो हमारी संतुष्टि की वजह असल में कुछ और ही है। हमारा बेटा देखते ही देखते न्याय करने लगा है। हम भी बहुत खुश हैं, परंतु अब उस चोर ने भी इस न्याय का मान रखना चाहिए। पुतला रानी, वो रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? वालिया मछली मार कौन था जानती हो? उसने अन्याय और अत्याचार से 7 पाताल भर दिए थे, पर मोक्ष का ज्ञान हुआ और लोगों के सुख के लिए उन्होंने रामायण लिखी वाल्मीकि बनके। कालोजी को भी ज्ञान होगा। पुतला रानी, राजकुमार शंभू, बच्चे को लेकर आई हूँ। राजकुमार शंभू, हम आपके न्याय से बहुत खुश हैं। आपका आशीर्वाद। बिल्कुल सही कहा, सही न्याय किया। अरे किले पर सब इनकी तारीफ कर रहे हैं। कहाँ से इतना सीखे क्या पता। बैठिए, नजर उतारती हूँ। माताश्री, हमने इंसान में छुपे हुए कांच को पहचान लिया। इंसान में छिपा कांच नहीं, आपने हीरे को पहचाना है। आजकल इतने ईमानदार लोग हैं कहाँ? आपने चोर में छिपी हुई ईमानदारी को पहचाना, उसे न्याय दिया। आपके हाथों से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। हम जा सकते हैं? रुकिए, काला टीका लगाती हूँ। कालो जी को माफी दे दी। ये कुछ हजम नहीं हुआ। मतलब मैंने खुद सुना। ये क्या सतयुग है? उसे उसके हाथों से हाथ धोना पड़ेगा। उसका हाथ काटेंगे, मतलब काटेंगे। ऐसे कैसे? उसमें भी कुछ दाव पेच रहेगा। हम सब राजा के हाथ लग जाएंगे। फिर अब क्या? आप कालू जी को छुड़ाएंगे। पर वहां शिवाजी राजा की माँ भी थी, ये सब उनके सामने ही हुआ। हाँ? और फिर भी कालू जी की जान को खतरा है। कल मंदिर के आसपास हथियार लेकर चुपचाप बैठ जाएंगे और मौका मिलते ही हमला बोल देंगे और लेके आएंगे कालू जी को।
रानी माँ, आज तक इन हाथों ने बहुत बहुत बुरे काम किए हैं। बहुत बहुत खून बहा है इन हाथों से। मेरी औकात नहीं है। पुरानी बातें भूल जाइए, अब पूजा पर ध्यान दीजिए। कालो जी, तुम्हारे अच्छाइयों की वजह से तुम भगवान के समक्ष हो, ये याद रखो। जी 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 जी। रानी माँ, युवराज, कालो जी, रानी माँ, न्याय हुआ, परंतु ये न्याय अपूर्ण है ऐसा हमें लगता है। मतलब? पिताजी ने अफजल खान का सर काट दिया, उस सर को न्याय मिल गया, और ये तो जिंदा इंसान है, इनका न्याय पूरा होना चाहिए। पंत, सही है? आप युवराज हैं, बेशक आप पूर्ण न्याय कीजिए। न्याय मंत्री, हमें लगता है कि अब से आगे से ये चोरी ना करे, इसलिए इनके हाथों को हम हाथ आगे कीजिए कालो जी। इनके हाथों में हम तलवार देना चाहते हैं। लीजिए कालो जी। राजा, रानी माँ, अब से आगे आप गढ़ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सरकार की तरफ से आपको घोड़ा और तलवार मिलेगी। पंत, कालो जी को सेना में भर्ती कीजिए। शाबाश शंभू राजा, शाबाश। इसके चोरी का व्यवसाय आपने बंद करवा दिया, परंतु आप इसके निर्वाह की सुविधा करने को नहीं भूले। न्याय ऐसा ही होना चाहिए। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई राजा, गलती हो गई। क्या हुआ? हमारे मन में खोट थी। हमें लगा था कि आप कालो जी के हाथ काट देंगे, पर नहीं, आप तो भगवान हैं। हम कालो जी को भगाकर ले जाने आए थे, पर अब तो आपने हमें ही बांध लिया है। हमारा मन साफ है, हमारे रानी माँ का, हमारे पिताजी का मन साफ। हम आपको स्वराज्य के सैनिक समझते हैं।
कालो जी, शंभू राजा ने तुम्हारे हाथों से अभिषेक करवाया, तुम्हारे हाथों में तलवार दी, उसका मान रखना। लोगों का घर लूटने से बेहतर दुश्मनों का गर्व से उठा हुआ सर काटिए। लोगों को लूटना बंद कीजिए, दुश्मनों को लूटिए। और चोरी क्यों करना? स्वराज में जो मांगोगे वो मिलेगा। रानी माँ, अब से आगे चोरी नहीं होगी। क्यों बोलिए? पिया जी, नरसू, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रानी माँ, महादेव को साक्षी मानते हुए हम शपथ लेते हैं, अब के बाद चोरी बंद। अब चोर बन के नहीं, सैनिक बन के जिएंगे। इस स्वराज्य के शिलेदार बन के जिएंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! श्री शंभो शिवजातस्य मुद्रा न्यौरीव राजते यदंसस्य विनोदेशा वर्तते तस्य नोपरि। परसों से मुझे खुद पर बहुत गर्व होने लगा है। ऐसा लगता है मैं किसी हाथी के ऊपर बैठा हूँ। अरे तुम्हें क्या कोई खजाना मिल गया है, सोने से सिक्कों से भरा हुआ? वैसा ही कुछ समझो। युवराज का किया हुआ फैसला मतलब एक खजाना नहीं, 7 खजानों के बराबर है। ये बात तो सही है, सबने मुंह में उंगलियां डाल दी थी। चोर कब अच्छा इंसान और सिपाही बन गया, किसी को भी समझ में नहीं आया। हाँ, आज के वक्त में ऐसी सोच और इस उम्र में बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। होशियारी का खजाना है युवराज। हाँ। नमस्ते अतिथि, नमस्ते। इस किले पर एक बड़ा तूफान खेलता है, आपको उनसे मिलकर ही आगे जाना पड़ेगा। जरा आराम से, ये भाला उसी की निशानी है। हिलता हुआ भाला आसमान में फेंका। आपका हौसला समझ आ गया हमें। जैसे चमकती बिजलियां चैतन्य की सीमा बता रही हो, ऐसा राजशाही कुमार खड़ा है। आप कौन? हम केशव पंडित हैं, श्रृंगारपुर से। महाराज ने हमें इस किले पर भेजा है। हमें रानी माँ से मिलना है। आइए। सारे कोंकण को हमने डर से दूर कर दिया। हमारा घोड़ा जो उंबरखेड़ी से जो निकला तो सीधे श्रृंगारपुर में ही रुका। सुरवे का श्रृंगारपुर ले लिया है। सुरवे और जसवंतराव भाग गए। बहुत सारा सोना और सिक्के मिले, लेकिन उनमें 2 ही हीरे मिले। एक है बायाजी आओजी और दूसरे केशव पंडित। हम केशव पंडित को आपके पास भेज रहे हैं। वो सच्चे अखंड इंसान है, शस्त्र चलाने में और होशियारी में अव्वल है। अगर आपको लगता है कि हमारे लाडले शंभू राजा को सिखाने के लिए सही इंसान है, तो उन्हें काम पर रख लीजिए। ये अच्छा हुआ, शिवाजी ने आपको परखा और यहां भेज दिया। तो फिर ये तय है, आज से शंभू राजा के शिक्षा की जिम्मेदारी हम आप पर सौंपते हैं। जी, जैसी आपकी आज्ञा। शंभू राजा ये सिर्फ राजा के बेटे नहीं हैं, वो आज के युवराज और कल के राजा हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इन्हें शास्त्रों की ज्ञान दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सेवा दी जाएगी। शंभू राजा, आज से ये जैसे कहेंगे, जो भी सिखाएंगे वैसे ही सीखिए। आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि अध्यापक के बारे में हमारी एक सोच है। किसान जैसे एक बीज से 1000 बीज का निर्माण करता है, वैसे ही अध्यापक अपने ज्ञान बिंदु से हजारों ज्ञानियों का निर्माण करता है। परीक्षण की कुशलता अध्यापक देते हैं,
दूध से पानी अलग करने की कुशलता, बहते हुए पानी में चांद के टुकड़े भी अगर दिख जाए तब भी चांद सिर्फ एक है, ये याद दिलाने वाला भी अध्यापक ही होता है। केशव पंडित जी। शुभ आरंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। तुमको मालूम है, एक और इंसान किले पर आ गए खिलाने के लिए। क्या हुआ? कौन आया? पंडित आए हैं युवराज को सिखाने के लिए। अरे तो ये अच्छी बात है ना। अब वो बैठेंगे यहाँ रोब जमा कर, जैसे तुम बैठी हो ना, एकदम वैसे। मैं रोब जमा कर बैठी हूँ? और नहीं तो क्या? हा? किले से निकलने का नाम भी नहीं लेती हो। युवराज को दूध पिलाकर बहुत बड़ा काम किया है ना तुमने। तुम्हें कोई जाने के लिए तो कहेगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना। हा? या फिर मुफ्त में रहने और खाने को मिल रहा है तो इधर बस जाने का। यहाँ रोटियाँ तोड़ने के लिए नहीं रुकी हूँ मैं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है मुझे। 50 एकड़ का खेत है, भर भर कर अनाज होता है घर पे। हर रोज पूरे गांव को खिला सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मैं यहाँ खाने के लिए नहीं, माँ के प्यार के लिए रुकी हूँ। लेकिन तुम कैसे समझोगी? उसके लिए पहले औरत होना पड़ता है और फिर माँ। तुम अपने आप को कहाँ पाती हो ये तुम देखो। मैं खुद को कहाँ पाती हूँ? हाँ देखो। लेकिन ये बात सच है, मोर को नाचते हुए देखकर शिकारी को और चांद की चांदनी देखकर चोर को कभी खुशी नहीं होती। तुम भी वैसी ही हो। माँ जगदम्बा से कहिए कि महापंडित बना दे। होंगे वो। आप कब इतने बड़े हो गए कि पता ही नहीं चला। साई रानी जी को कितनी खुशी मिली होती। बहुत। भगवान ने सब कुछ दिया है शंभू को, लेकिन माँ का साया नहीं मिला। हमारी सई भाई। चलिए। राजकुमार शंभू, क्या हुआ? देखा आपने? ये ऐसे ही हैं। 4 कदम आगे बढ़ाए और तुरंत पीछे भाग गए। कहाँ चले गए? अरे वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। हमने कहा था या नहीं? अरे अरे, कितना भाग रहे हैं, गिर जाओगे। कितना ढूंढा आपको। क्यों? क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? आपके पैर छूने आए हैं।
आज पहला दिन है अक्षर सीखने का, लिखने का और याद रखने का। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम ही फूल लेकर आई थी ना तख्ती पर रखने के लिए। हाँ हाँ, ऐसे वक्त पर तुम जानबूझकर दूर रहती हो, हम जानते हैं। नहीं रे बेटा, ये देखो हम कपड़े समेट कर रख रहे थे। इसके बाद ऐसा नहीं चलेगा। आशीर्वाद दीजिए। बड़े पंडित बनिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका नाम पूरी दुनिया में फैले। शंभू बेटा, हम तो निकल गए थे अक्षर सीखने, फिर हमें अचानक याद आया कि हमने इनसे आशीर्वाद लिया ही नहीं, इसीलिए दौड़ कर गए थे। अच्छा किया। धारा, आप कहाँ थी? यही थे, कुछ काम कर रहे थे। हम चलते हैं। जाइए, और जो भी सीखेंगे वो वापस आकर हमें बताइएगा जरूर। हाँ माताश्री। नमामि शारदाम देवी। नमामि शारदाम देवी। नमामि शारदाम देवी। नमामि शारदाम देवी। वीणा पुस्तक धारिणीम। वीणा पुस्तक धारिणीम। वीणा पुस्तक धारिणीम। वीणा पुस्तक धारिणीम। विद्यारंभम करिष्यामि। विद्या आरंभम करिष्यामि। विद्या आरंभम करिष्यामि। विद्यारंभम करिष्यामि। प्रसन्ना भव सर्वदा। प्रसन्ना भव सर्वदा। अहम नमामि। अहम नमामि। आचार्य नमो नमः। आचार्य नमो नमः। आचार्य नमो नमः। आचार्य नमो नमः। लिखिए। यह किसकी आवाज थी? घोड़े की। संस्कृत में घोड़े को अश्व कहा जाता है। अश्व? एषः अश्व, मतलब ये घोड़ा है। एषः अश्व, मतलब ये घोड़ा है। लिखिए। ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए। अब आप लिखिए। शाबाश, बढ़िया। थक गए? नहीं, हमें एक जगह बैठना पसंद नहीं। ऐसा ही है शंभू बेटा, हथियार चलाना सीखते वक्त एक जगह रुकना नहीं होता, लेकिन शास्त्र सीखते वक्त जगह छोड़ना नहीं होता। लेकिन रानी माँ, मैं... आपने क्या सीखा आज? रानी माँ, घोड़े को अश्व कहते हैं, नीर मतलब पानी, शीर मतलब दूध, मोर को मयूर कहते हैं, पक्षी को खग कहते हैं। बढ़िया। मयूर सर्व खगेश सुंदर, एक केका प्रसिद्ध। वाह, आप तो जन्म से ही बहुत होशियार हैं, जल्द ही सीख गए। आप सब यहाँ और एक साथ? कोई विशेष काम था क्या आप लोगों को? कोई भी नहीं। राजकुमार शंभू बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं और लिखते भी हैं। महाराज अगर सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अवश्य। तो कहाँ है हमारा बेटा?
यही है, बाहर ही है। तो केशव पंडित, क्या कह रहे हैं हमारे युवराज? महाराज, सही कहे तो ये हमारा सौभाग्य है। इस काम के लिए आपने हमें चुना। युवराज को सिखाते सिखाते हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिल गया। आप तो हमारे युवराज की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब युवराज संस्कृत बोलते हैं और लिखते भी हैं, रचना भी करते हैं। शंभू राजा, पिताजी, आज तक हम शस्त्रों से प्यार करते थे, लेकिन आज से हमें शास्त्र भी अच्छे लगने लगे हैं। शस्त्र को धार होते हैं और शास्त्र 2 धार होते हैं। शस्त्र एक वक्त पर एक ही इंसान मार सकता है, लेकिन शास्त्र एक बार में लाखों लोगों को मार सकता है। इसीलिए शास्त्र बहुत जरूरी है। अब अगर शास्त्र समझना है तो अक्षर भी जरूरी है। अक्षर हमें साक्षर बनाते हैं और उसके लिए हमने एक श्लोक भी लिखा है। सुनाइए। सरसो विपरीतस्य सरसत्वम न मुंशति साक्षरा विपरीतस्य द्राक्षसा एव केवलम। बहुत अच्छे। मतलब भी समझा दीजिए। मतलब पिताजी, साक्षर के विरुद्ध अर्थात इसका विरुद्ध मतलब है राक्षसा। अरे हाँ, सच में साक्षरा, राक्षसा। और इस बीच सरस मतलब सरस ही होता है। सरस उल्टा किया जैसे भी लिखा हो, फिर भी वो सरस ही होता है, जैसे कि आप पिताजी। वाह शंभू वाह। केशव पंडित, आपने जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। हम भी खुश हैं। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ऊंचा क्या है? हिमालय या सह्याद्री? मराठाओं का अभिमान। आपको क्या बनना पसंद है? अगर पत्थर बना तो सह्याद्री का बनूंगा, और मिट्टी बना तो स्वराज्य का बनूंगा, और अगर तलवार बना तो माता भवानी का बनूंगा। आपको क्या करना पसंद आएगा? मेरी तलवार खून से लथपथ करना पसंद आएगा।